Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here today I will discuss the new chapter of class 11th, breathing and exchange of gases. This is chapter number 17 of class 11. ये क्या है कि ह्यूमन फिजियो का पार्ट है और ये क्या है कि 11वीं क्लास का 17वां नंबर चैप्टर है। तो आज जो मेरा वीडियो है मोस्टली हम जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे इसका डिफिनेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और जो भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, तो सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सारे को आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको बच्चों अच्छे से ध्यान से एंड तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलो हम डायरेक्ट बात करते हैं। जो मेरा टॉपिक है जो उस पर हम डायरेक्ट जाते हो, क्या है ये मेरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये क्या मेरा चैप्टर है, ठीक है, 17वां नंबर चैप्टर है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, अगर इसकी डिफिनेशन हम देखें तो क्या कि दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये क्या है कि जो ब्रीथिंग है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। जनरली ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होगा O2, एक्सचेंज क्या हो रहा है O2 किससे, एटमॉस्फेयर से, और CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, और CO2 प्रोड्यूस्ड कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, और इसको हम अनदर नेम से क्या बोल सकते हैं, रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या है ब्रीथिंग का, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन किससे, एटमॉस्फेयर से, और CO2 प्रोड्यूस्ड करेगा सेल, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे, यानी कि रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज होगा O2 एटमॉस्फेयर से और CO2 जो प्रोड्यूस्ड करेगा सेल, उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग बोलेंगे, ठीक है। ये आपको डिफिनेशन आई होप समझ आ गया। उसके बाद क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या क्या है, तो हम शॉर्ट में इस पर डायरेक्ट बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहला क्या है कि इंस्पायरेशन, दूसरा क्या है कि एक्सपायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन से आपको देख के पता चल रहा होगा कि इंस्पायरेशन मतलब क्या है कि एयर को इनटेक करना, मतलब इनसाइड द बॉडी लेना, कंज्यूम करना, और एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है, एक्सपायर करना, मतलब रिलीज़ करना। तो हम देखते हैं जो डिफिनेशन है उस पर डायरेक्ट देखें कि जो इंस्पायरेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन, और एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं, एल्वोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो एल्वोलर एयर है अगर बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोलेंगे। और इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर अगर उसको हम ड्रॉन करेंगे, मतलब इनसाइड द बॉडी टेक करेंगे, लेंगे, तो क्या उसको बोलेंगे, प्रोसेस को इंस्पायरेशन बोलेंगे। इंस्पायरेशन मतलब एयर को कंज्यूम करना, और एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है, जो कंज्यूम किया उसको रिलीज्ड आउट करना, बॉडी के बाहर रिलीज करना। और उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे, NCERT का डिफिनेशन है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। तो क्या होता है कि जनरली जो डिफिनेशन है इंस्पायरेशन हम किसको बोलते हैं, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। मतलब क्या बोला है, जो इंस्पायरेशन तब होगा जब क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है अगर कम है, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, तो उस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन बोलेंगे, समझे। तो क्या जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर प्रोड्यूस्ड हो रहा है जिसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रहा है, अगर वो कम है किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा अगर होगा और जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कम होगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है। और जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर था जिसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोले तो कम था, तो एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में। तो इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। तो ये दो डिफिनेशन आपको अच्छे से समझना है। इंस्पायरेशन मतलब कि जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है जिसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कम होगा तो उसको हम कम होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो इंस्पायरेशन बोलेंगे। अगर जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। दो डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है कि दो डिफरेंस आपको समझना है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन क्या क्या होता है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑक्सीजन होगा और CO2
ये एक फिजिकल प्रोसेस। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। जब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो क्या होगा, प्रोड्यूस CO2 प्रोड्यूस्ड होगा H2O। ये क्या है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि नो एनर्जी रिलीज। ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग की अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है कि आउटसाइड द सेल, या जो ब्रीथिंग होता है क्या होता है, जो आउटसाइड जो सेल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अकर होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग। लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है कि इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फोर्थ पॉइंट देखें ब्रीथिंग का तो क्या है कि जो ब्रीथिंग होता है इसमें नो इंजाइम आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें कोई भी इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रीथिंग में। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग में आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन क्या है कि ब्रीथिंग एक फिजिकल है, रिस्पायरेशन क्या है एक बायोकेमिकल है। इसमें ब्रीथिंग में नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होते हैं। ब्रीथिंग में यह ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है आउटसाइड द सेल होता है, लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है सेल के अंदर होता है। इसमें कोई भी इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रीथिंग में, लेकिन रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको समझना है और आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिसऑर्डर कौन कौन से है, ठीक है, बीमारी कौन कौन से होते हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो डिजीज है क्या है कि NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, वह सारे NCERT का है, इसलिए आपको बच्चों अच्छे से ध्यान देना और समझना। तो सबसे पहला जो बीमारी है वो क्या है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से सबसे पहला क्या है कि अस्थमा। अस्थमा क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ये जो अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, जो मेरा ब्रोंकाई होता है और जो ब्रोंक्यूल्स होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अगर जब जो मेरा ब्रोंकाई अगर ब्रोंक्यूल स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या होगा हमको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब जो हम सांस लेते हैं तो उसमें हमको क्या होगा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कब होंगे, ये अस्थमा के कंडीशन में। अस्थमा में क्या होगा, जो मेरा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल होगा वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे, अस्थमा बोलेंगे। दूसरा क्या है, इम्फेजिमा। इम्फेजिमा में क्या, जो मेरा सेकेंड वो क्या है कि इम्फेजिमा में क्या होता है, ठीक है, जो सेकेंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट तो अस्थमा हो गया, दूसरा क्या इम्फेजिमा। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेस स्मोकिंग, जब हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, ज़्यादा सिगरेट पिएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा जो एल्वोलर वाल होगा, जो एल्वोलाई होता है, ठीक है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल्वोलर वाल डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा जब डैमेज हो जाएगा एल्वोलर वाल तो क्या होगा टू रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब एल्वोलर वाल डैमेज होगा तो क्या होगा जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया उसके कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या होगा हमको ये बीमारी देखने को मिलेगा इम्फेजिमा। तो इसमें क्या होता है इम्फेजिमा कंडीशन में जो एल्वोलर वाल होगा वो डैमेज हो जाएगा। जिस डैमेज जब हो जाएगा तो क्या होगा जो इसका रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो हमको ये बीमारी काउज होगा, ठीक है। तो इम्फेजिमा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है थर्ड बीमारी ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है ये बीमारी में दिस इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ये जो बीमारी होता है जो भी वर्कर्स होते हैं स्टोन ब्रेक करते तोड़ते जो भी फैक्ट्री में रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है जो डस्ट प्रोड्यूस करता है जब कट करेगा स्टोन को तो उससे क्या होगा बहुत हार्मफुल डस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। जो डस्ट रहता है क्रिएट होगा वो इनसाइड द लंग्स आएगा। जब लंग्स के अंदर आता है तो क्या होता है अगर लंबे समय तक वो क्या कर रहा है स्टोन ब्रेकिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में कहीं पे, तो क्या होगा लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अगर लंबे समय तक वो क्या कर रहा है ये काम कर रहा है स्टोन ब्रेकिंग तो क्या होगा उसका जो लंग्स रहेगा वो क्या होगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। फाइब्रोसिस क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू रहता है उसमें क्या होता है वो क्या होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फाइब्रोसिस बोलेंगे। एंड काउजिंग सीरियस डैमेज लंग्स, जिसके वजह से क्या होगा जो मेरा लंग्स होगा वो क्या होगा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या अगर लंग्स डैमेज हो जाएगा तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में होते हैं वर्कर्स इंडस्ट्री में तो उसको क्या दिया जाता है वियर प्रोटेक्टिव मास्क। जो वर्कर होते हैं उसको क्या होता है मास्क दिया जाता है ताकि उससे क्या हो ये बीमारी से बच सके प्रोटेक्ट हो सके। यूज़ करता है मास्क जो भी ऐसे वर्कर होते हैं जो भी इंडस्ट्री में। तो ये तीन बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या अस्थमा जिसमें क्या होता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल क्या होता है इन्फ्लामेंट होता है जिसके कारण ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी होता है। दूसरा इम्फेजिमा में क्या होता है कि ज़्यादा हम स्मोकिंग करें तो उसके कारण इम्फेजिमा होगा। तीसरा क्या ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यह क्या होता है जो भी इंडस्ट्री में स्टोन ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, वर्कर, तो उसमें क्या होता है डस्ट प्रोड्यूस करता है। डस्ट प्रोड्यूस अगर लंबे समय तक वो वर्क कर रहा है इंडस्ट्री में तो इन्फ्लामेशन होगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो फाइब्रोसिस होगा काउज होगा जिसके कारण क्या होगा सीरियस लंग्स डैमेज हो सकता है।
जब लंग्स डैमेज होगा तो क्या होगा, तो इसके कारण ये बीमारी हमको देखने को मिलता है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या जाता है, जो भी वर्कर इंडस्ट्री में होता है तो उसको वियर मास्क प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पहनाया जाता है, ताकि ये बीमारी से वो जो इसका डस्ट पार्टिकल होता है हार्मफुल से बच जाए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कि एनसीईआरटी का वन वीडियो शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। सो और प्लीज़ लाइक शेयर गाइस, सो थैंक यू सो मच।